और जाना बाहर, ठीक है। चलिए बेटा, जी सर। आज बेटा हमें अपना रिवैल्यूएशन चल रहा था और रिवैल्यूएशन के अंदर हमें कुछ चीजों के बारे में और सीखना था। आज हम उसको और चर्चा पे आगे बढ़ाते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये गलत जगह से चालू हो गया है, 1 मिनट रुकना बेटा, करंट पेज से मुझे लेना है। ये लीजिए, आइए। ये सब तो बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर एक बैलेंस शीट दिखाई दे रही है, इसको अपनी कॉपी पे बना लीजिए। ए, बी एंड सी आर पार्टनर फॉर 5:2 रेशियो and their balance sheet as on 31st December 2012 are as follows. Liability amount, asset amount. Asset side में डेटर्स हैं 50,000, लेस प्रोविजन 4,000। जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन का पूरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बोला जाता है या इसको बोला जाता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ये हमें दिया हुआ है 4,000। 50,000 में से 4,000 रुपीज माइनस कर दिए, बच्चे हमारे पास 46,000। आप तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको बैलेंस शीट दी होगी और बैलेंस शीट के अंदर इस प्रकार से आपको एसेट साइड में प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही होगी। जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे पार्टनरशिप के, एडमिशन के, रिटायरमेंट के, टेंथ के, तो उसमें होता है बैलेंस शीट हो। बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में डेटर्स शो हो रहे होंगे 40,000 के, और प्रोविजन के नाम से या रिजर्व के नाम से या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के नाम से लेस करके 4,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, कभी कभी ये जो प्रोविजन है, ये 4,000 रुपए का प्रोविजन है, उसको यहाँ ना लिखते हुए वो चीज कभी कभी लाइबिलिटी साइड में भी दी होती है बेटा। तो ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे माइनस करके शो नहीं हो रहा है, लाइबिलिटी साइड शो हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करना। चलो अब हम, सर ये बुक का है कि अलग है? ये अलग है बेटा, अलग। ये मैं आपको ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ, ट्रीटमेंट, कोई बुक का कुछ नहीं है, इससे पहले मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। अब आते हैं अपन आगे की कहानी पे। अब नीचे लिखा आ गया एडजस्टमेंट में, ऑल डेटर्स आर गुड। ये हमारी एक मतलब करंट की बैलेंस शीट है। 50,000 रुपए के डेटर्स हैं, 4,000 रुपए के हमारे प्रोविजन हैं। प्रोविजन बनाते किस लिए हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसलिए बनाया जाता है कि कल को अगर हमारे यहाँ पे लॉस हो जाता है, कोई कस्टमर हमारा पैसा लेकर के भाग जाता है, जिसको बोलते हैं बैड डेट्स, तो ऐसी कंडीशन में उस लॉस को हम उस प्रोविजन से एडजस्ट कर सकें, इसलिए प्रोविजन बनाते हैं। ठीक। अब लेकिन क्या हो रहा है, या तो नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, या पार्टनर अपना रेशो चेंज कर रहे हैं, या कोई पार्टनर फंड से रिटायरमेंट ले रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो हम अपनी सारी की सारी एसेट्स, लायबिलिटी, रिजर्व, प्रोविजन सबका वैल्यूएशन करते हैं। तो प्रोविजन वगैरह का ही वैल्यूएशन हो रहा है। तो उसमें वैल्यूएशन में पता चला ऑल डेब्टर्स आर गुड। नीचे एडजस्टमेंट में लाइन लिखी हुई है ऑल डेब्टर्स आर गुड, सारे के सारे डेब्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो क्या करें, सारे के सारे डेब्टर्स अगर अच्छे हैं तो भैया फिर हमें ये प्रोविजन बनाने की क्या जरूरत है? ये हमने जो 4,000 रुपए का प्रोविजन बना रखा है, इसकी जरूरत क्या है जब सारे के सारे डेटर्स हमारे अच्छे हैं? तो ऐसी कंडीशन में हम इस प्रोविजन को हटा देंगे। तो बेटा आपको एक एंट्री याद रखनी है, प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। कॉपी पर लिख लेना, प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और प्रोविजन को हटाने यानी कि डिक्रीज करने की एंट्री होगी प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन। दोबारा सुन लो, प्रोविजन को क्रिएट करने की एंट्री होगी प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और प्रोविजन को हटाने यानी डिक्रीज करने की एंट्री होगी
प्रोविजन टू रिवॉल्यूशन, इतनी बात आप याद रखेंगे। तो बेटा ऑल डेटर आर गुड, सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं, ठीक हैं, इसका मतलब सबसे पैसा मिल जाएगा। जब हमें सबसे पैसा मिल जाएगा तो हमें प्रोविजन रखने की जरूरत क्या है? जब सभी लोग हमें पैसे दे देंगे तो हमें प्रोविजन बनाने की जरूरत क्या है? प्रोविजन को हटा देंगे और हटाने की एंट्री होगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4000 रुपए। बेटा कॉपी पे ये कॉमन क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना, क्योंकि आगे जो केसेस बनेंगे वो इसी क्वेश्चन के आधार पर चलेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन। आगे चले बेटा, कि आप में से किसी कोई नोट कर रहा है? सब मैं कर रही हूँ। जल्दी करो। बेटा नोट कर लिया? यस सर हो गया। चलिए आगे, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, केस नंबर में लो क्वेश्चन द्वारा रिपीट कर दिया है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर। हमें डेटर्स पर 10% का प्रोविजन बनाना है। हमें डेटर्स पर 10% का प्रोविजन बनाना है। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो डेटर्स हैं वो ये है, ये वाली वैल्यू देखेंगे। जब प्रोविजन बनाने की बात आएगी तो हम इस वाली वैल्यू को देखेंगे। तो 50,000 रुपए का 10% कितना होता है? 50,000 रुपए का 10% होता है 5,000 रुपीज। इसका मतलब हमें 5,000 रुपीज का प्रोविजन बनाना है। पर प्रोविजन क्या हमारे पास ऑलरेडी है? हाँ सर, हमारे पास 4,000 रुपए का प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है। जब कोई चीज हमारे पास ऑलरेडी होती है बेटा, तो हम क्या करते हैं उस केस में, फिर हम जितनी और जरूरत है उतना ही लेके आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे पार्टी है आज, और पार्टी में आप चावल बनाएंगे, राइस बनाएंगे, और हलवाई ने बोला साहब राइस बनाने के लिए 5 किलो राइस चाहिए। आपने देखा 4 किलो राइस तो हमारे पास रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? 5 किलो और लेके आओगे क्या? नहीं, आप कहोगे 1 किलो और लेके आओगे। तो जब भी प्रोविजन बनाने की बात आए तो पहले नया प्रोविजन की वैल्यू निकालो, पहले न्यू प्रोविजन की वैल्यू निकालो। न्यू प्रोविजन की वैल्यू आई 50,000 का 10% 5,000। इसके बाद उसमें से ओल्ड प्रोविजन जो हमारे पास पहले से है उसको माइनस कर दो, तो हमारा निकल आएगा 1,000। ये आएगा एक्सेस प्रोविजन, यानी कि हमें और प्रोविजन बनाना है। मोर प्रोविजन रिक्वायर्ड, मोर प्रोविजन रिक्वायर्ड आ जाएगा कि हमें 1,000 रुपए का प्रोविजन और बनाना है। तो ऐसे केस में एंट्री कितने से होगी? सिर्फ 1,000 रुपए से।
एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 1000 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो जब भी आए कि प्रोविजन क्रिएट, ये नहीं कि बेटा यहाँ पर ये एक्सेस कर रहे हैं, जब मैं क्वेश्चंस करने के लिए दूं तो कहोगे सर ये आ नहीं रहा मैं, तो ये रूल याद रखना है कैसे करना है। तो डेटर्स 50,000 के हैं, उसका 10% निकाला 5,000, ये न्यू प्रोविजन। पहले से हमारे पास ऑलरेडी हैगा 4,000 का, तो जरूरत कितने की? अब 1,000 रुपए का। तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन 1,000 रुपए से एंट्री करेंगे। नोट कर लो। आगे आए बेटा। सर एक मिनट। यस चलिए, सबने नोट कर लिया है? आगे नेक्स्ट केस। क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहा है, देखो आप सिर्फ केस बदल रहा हूं मैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, 5% निकालना है। कोई कहानी फिर से, न्यू प्रोविजन 50,000 का 5% 2,500, लेस ओल्ड प्रोविजन 4,000। ये क्या माइनस में जा रहा है? किसमें जा रहा है? माइनस में। नया प्रोविजन है 2,500 का रिक्वायर्ड, जबकि हमारे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं 4,000 रुपीज प्रोविजन। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सेस प्रोविजन है उसको रिफंड कर देंगे। जो एक्सेस प्रोविजन है उसको हम वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे। और इसको वापस ले जाने की एंट्री होगी प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1,500 रुपीज। अगर पुराना वाला प्रोविजन ज्यादा है बेटा, तो जितना ज्यादा है उतना अमाउंट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में वापस क्रेडिट कर देंगे। एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1,500 रुपीज। सबसे ज्यादा परेशान यही करता है हमें रिवैल्यूएशन के अंदर। सर ये वाला एक और बार बताना। ठीक, कितना प्रोविजन बनाना है बेटा? 5%। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेट। तो 50,000 रुपए का हम 5% निकालेंगे तो हमारा आएगा 2,500। ये नया प्रोविजन है, इसको क्या बोलते हैं? न्यू प्रोविजन, लिखा है न्यू। ऑलरेडी हमारे पास है 4,000 रुपए का, ये होता है ओल्ड, तो लेस कर दिया 4,000। माइनस में वैल्यू जा रही है, इसका मतलब ओल्ड वाला ज्यादा है। न्यू में से ओल्ड माइनस करने पे माइनस में वैल्यू जा रही है, इसका मतलब ओल्ड की वैल्यू ज्यादा है। जब ओल्ड की वैल्यू ज्यादा है तो इस ओल्ड को हम वापस रिफंड कर देंगे। इस ओल्ड को हम वापस रिफंड कर देंगे। किसको रिफंड कर देंगे? रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, वापस बढ़ा देंगे।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1500। तो प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, और प्रोविजन को कम करना है। हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से हमारे पास ज्यादा है। अब उसको उल्टा कम करना है, उसको कम करना है, कम करना है तो प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन 1500 रुपए। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट केस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर इंक्रीज बाय 2%। वो कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर इंक्रीज बाय 2%। अब कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, अब तो कह रहा है बढ़ा दो, मतलब पहले जो रखा है वो तो रखा रहने दो और बढ़ा दो। तो कोई बात नहीं बेटा, 50,000 रुपए का 2% निकालेंगे, 1,000 रुपए आएगा। बढ़ाना है मतलब प्रोविजन और बनाना है, और जब प्रोविजन और बनाना है सर क्या बेटा? सर वो जो पिछली एंट्री थी उसमें है ना, एंट्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट थी ना हाँ 1500 से। हाँ हाँ, ये की बेटा ठीक। उस पे आगे तो यहाँ पे हमें 2% प्रोविजन और बढ़ाना है बेटा। जब हमें यहाँ पे 2% प्रोविजन बढ़ाना है तो पुराना जो रखा है उसको तो रखा रहने दो, उसको रखा रहने दो, कोई बात नहीं, 2% और बना लो। जब प्रोविजन बनाते हैं तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। कोई कंपेयर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे ये 50,000 रुपए का 2% निकाल लेंगे और एंट्री कर देंगे। नोट कर लो। सीधे सीधे 50,000 का 2% निकाल के हम एंट्री पास आउट कर देंगे। आगे चलें बेटा। सर इंक्रीज के केस में ये क्रेडिट हो गया। डायरेक्ट मतलब और बनाना है, इंक्रीज करना मतलब और बनाना है। बनाने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, और बनाना है तो उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। 50,000 का 2% निकाल के सीधे बनाने वाली एंट्री कर दी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन 1,000 रुपए। आगे आ रहे हैं। बैड डेट रिटर्न ऑफ 3,000, पैसा डूब गया 3,000 रुपए। कोई बात, 11th की एंट्री है, 11th में सीखी थी हमने। एंट्री कर देंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 3,000 रुपए। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 3,000 रुपए से हम एंट्री कर देंगे बेटा। कभी बेटा ये बैड डेट जो होता है ना, ये वाला बैड डेट, ये होता है नॉमिनल अकाउंट लॉस। ये लॉस है, ये एक क्या है, लॉस। ये प्रोविजन काय के लिए बनाया जाता है? ये प्रोविजन इसीलिए बनाया जाता है कि अगर लॉस हो जाए, बैड डेट हो जाए, तो उस बैड डेट को इस प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। ये प्रोविजन इसीलिए बनाया जाता है कि अगर बैड डेट हो जाए तो उस बैड डेट को प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, बैड डेट 3,000 रुपए का है और प्रोविजन हमारे पास ज्यादा है, तो इसका मतलब पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो दूसरी एंट्री करेंगे हम सेकंड एंट्री करेंगे बेटा अपनी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट
3,000 रुपए, टू बैड डेट 3,000 रुपए। बात समझ में आ गई? बैड डेट्स हो गए 3,000, एंट्री हो गई बैड डेट्स टू डेटर 3,000। अब ये जो बैड डेट्स अकाउंट ओपन हुआ, ये बैड डेट्स अकाउंट जो ओपन हुआ, ये लॉस है। इस लॉस को क्या करूं? प्रोविजन से एडजस्ट करूंगा। प्रोविजन बनाई इसलिए जाता है कि कल को लॉस हो जाएगा तो उस लॉस को इससे एडजस्ट कर सकें। तो इस लॉस को रिवैल्यूएशन में लेके नहीं जाऊंगा, जब प्रोविजन हैगा तो उसको प्रोविजन अकाउंट में ले जाऊंगा। हाँ, प्रोविजन नहीं होता तो मैं रिवैल्यूएशन में लेके जाता, पर मेरे पास तो प्रोविजन है ना, तो उसको प्रोविजन अकाउंट में ले जाऊंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर चीजें। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कल को हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और प्रोविजन ज्यादा है और बैड डेट्स कम है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है हमारा कि प्रोविजन की वैल्यू ज्यादा है और बैड डेट्स की वैल्यू कम है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नोट कर लो। यस सर, लिख लिया। बैड डेट रिटर्न ऑफ 4,500, 4,500 रुपए के बैड डेट हो गए, कोई बात नहीं। एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 4,500, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 4,500। अच्छा, बैड डेट क्या है? लॉस। अब इस लॉस को कहां ले जाऊंगा? प्रोविजन में। प्रोविजन है ना, तो प्रोविजन अकाउंट में ले जाकर एडजस्ट कर दूंगा। पर प्रोविजन तो 4,000 है। प्रोविजन कितना है? 4,000। तो प्रोविजन से सिर्फ 4,000 एडजस्ट करूंगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 4,000 रुपए। जब प्रोविजन 4,000 है तो बैड डेट 4,000 ही एडजस्ट हो पाएगा। अब बाकी का 500 रुपए का लॉस, देखो टोटल लॉस कितना है? टोटल लॉस हो रहा है हमारा 4,500 रुपए का, और प्रोविजन में है हमारे पास 4,000। तो जितना प्रोविजन में है उतना प्रोविजन से एडजस्ट कर दूंगा, तो एंट्री हो गई प्रोविजन टू बैड डेट 4,000 रुपए। अब 500 रुपए का लॉस कहां से एडजस्ट करूं? तो इसको ले जाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। 500 रुपए का लॉस कहां से एडजस्ट करूं? तो इसको ले जाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट 500 रुपए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट 500 रुपए। तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष ये निकला, कि अगर बैड डेट्स की वैल्यू ज्यादा है और प्रोविजन की वैल्यू कम है, तो डिफरेंस अमाउंट रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा। अगर बैड डेट्स की वैल्यू ज्यादा है और प्रोविजन की वैल्यू कम है, तो डिफरेंस अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड टू बैड डेट्स के नाम से। यस सर, हो गया। लो साहब, दो आ गए साथ में। बैड डेट रिटर्न ऑफ 3,000 क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर।
लो भाई, पहले तो 3000 के बैड डेट्स हो रहे हैं, बैड डेट्स की एंट्री करूंगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 3000। अब जो बैड डेट्स हुआ है तो इस बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज किया जाएगा कैसे, प्रोविजन से एडजस्ट करके। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 3000 हो गया ये एडजस्ट। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है, हमें एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है बेटा कि प्रोविजन 4000 था, 3000 का प्रोविजन यूज हो गया, इसका मतलब 1000 रुपए का प्रोविजन हमारे पास अभी भी है। ठीक है, डेटर्स कितने के थे, 50,000 के थे, 3000 रुपए से डेटर क्या होगा, डिक्रीज, तो अब डेटर कितने के बचे हैं, 47,000 के। तो अब वो कह रहे हैं प्रोविजन बनाना भी है 10%, तो प्रोविजन किससे बनाएंगे, इस 47,000 का 10% निकालेंगे, इस 47,000 का 10% निकालेंगे बेटा। तो नया प्रोविजन इस 47,000 का 10% निकालूंगा जो कि आएगा 4700। कैसे करा, 50,000 रुपए के डेटर थे, 3000 का बजट हो गया, तो डेटर बचे 47 थे, तो 47 का 10% निकालेंगे, पाएगा 4,000। बेटा हमारे पास पुराना प्रोविजन कितना रखा है, हमारे पास पुराना वाला प्रोविजन कितना रखा है, 4,000, कितना, 4,000। 1000 हमारे पास पुराना वाला प्रोविजन 1000 रुपए का रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि 3000 तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया ना, 3000 हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो पुराना रखा कितना है, 1000 रुपए। यस सर। तो पुराना वाला क्या कर दो, लेस 1000 नए में से, तो इसका मतलब हमें 3,700 रुपए से प्रोविजन और बनाना है। कितने से बनाना है, 3,700 रुपए से प्रोविजन हमें और बनाना है। तो एंट्री हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। चलो भैया ये ड्राइंग हटा रहा हूँ पूरी, मैंने पहले करके रखा है, उसको प्रेजेंट कर देता हूँ। तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, नया प्रोविजन बनाना है ना, तो नए प्रोविजन की वैल्यू कैसे आएगी, डेटर 50,000 लेस कर दिए बैड डेट 3,000, तो बच्चे 47,000। तो न्यू प्रोविजन 10% ऑफ 47,000, या आ गया 4,700 लेस ओल्ड प्रोविजन 1,000। क्यों, 4,000 था, 3,000 हमने यूज कर लिया, एक बचा, तो 3,700 रुपए का हमें प्रोविजन और बनाना है। एंट्री ओवर रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन 3,700। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये यस सर। चीज टेढ़ी है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में से, एक क्वेश्चन, और ध्यान रखना आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का एडजस्टमेंट कभी जीवन में ना आया है ना आएगा, और आपकी बुक में एक क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया, आपके बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आएगा। नोट कर लो। यस सर, हो गया। सबने कर लिया नोट, जसलीन और यस सर, कर ली। खत्म कहानी साहब, स्लाइड तो खत्म, इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना। अब आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकालिए,